क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और ऐसे में सबकी नजरें आज प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली अहम बैठक पर हैं। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। 17 मई के बाद क्या होगा? क्या देश में लॉकडाउन पार्ट 4 लागू किया जाएगा या फिर मौजूदा प्लान के साथ एग्जिट लिया जाएगा? अभी भी कई जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। क्या लॉकडाउन जोन के हिसाब से होगा? इस तरह के कई सवाल हैं जिनका हल इस बैठक से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण 3 मई को लागू किया गया था, जिसकी अवधि 17 मई को खत्म होनी है। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री और सीएम के बीच होने वाली ये 5वीं बातचीत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये 5वीं बातचीत है और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच होने वाली ये चर्चा पिछली बैठकों से अलग होगी। इस बार 2 सेशन होंगे जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। पिछली बैठकों में 10-11 मुख्यमंत्री ही अपनी बात रख पाते थे क्योंकि समय बहुत कम होता था, लेकिन इस बार जो है सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। और ये बात भी कही जा रही है कि ये जो बैठक है ये देर रात तक चल सकती है, जिसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि क्या लॉकडाउन पार्ट 4 जो है वो आ सकता है और जो हमारे रेड जोन हैं उनको किस तरीके से ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में तब्दील किया जाए, ऑरेंज को किस तरह से ग्रीन जोन में लाया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और जो प्रवासी लोग हैं उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए कामकाज को लेकर, और राज्य सरकारों की तरफ से जो लॉकडाउन पार्ट 3 जो चल रहा है उसमें किस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ उनको जो लॉकडाउन पार्ट 3 में जो छूट दी गई है उनसे कोई बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर स्थिति वही बनी हुई है जो पहले पार्ट 1 में या पार्ट 2 में थी। तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आज बातचीत अहम होने वाली है। लेकिन हम हरियाणा प्रदेश की बात करना चाहेंगे। हरियाणा की तरफ से क्या कुछ अहम बातें आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, किन अहम बातों पर आज चर्चा हो सकती है और जो हरियाणा में हालात हैं वो किस प्रकार के हैं, ये हम जानेंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इस महत्वपूर्ण बातचीत के जरिए आज हरियाणा को किस तरह की जो समस्याएं हरियाणा में है उनको प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सकता है और जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किए गए। पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, तमाम जो एमएसएमई के सेक्टर्स के जो लोग उनसे बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं, उनको लेकर कुछ राहत भी दी जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आए, कामकाज कैसे शुरू हो, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ छूट देने के बावजूद भी स्थितियां पटरी पर लौटती हुई नजर आ नहीं रही है। मनीष, देखिए शमशेर, बिल्कुल लॉकडाउन 3 की बात करें तो आज सभी मुख्यमंत्री की जो है वो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। 3 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है और सभी मुख्यमंत्री को खुल के बात करने का पूरा समय भी अब की बार मिलेगा। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से बात हुई थी तो उस टाइम हरियाणा की जो हालात थी, हरियाणा में जो कोरोना वायरस का कहर था वो बिल्कुल कंट्रोल में था। लेकिन इस लॉकडाउन 3 की बात करें, इस लॉकडाउन 3 के अंदर जो कोरोना वायरस का कहर जो हरियाणा में हुआ वो बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। 300 से संख्या जो है वो 700 के करीब पहुंच गई, 700 के पार कर गया। लेकिन अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पे ठीक होने की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन उसके आधार पे आज भी अगर बात करें तो 300 से ऊपर मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव अभी हरियाणा में है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की बात करें, पटरी पे लाने की बात करें, देखिए हरियाणा प्रदेश सबसे पहला ऐसा प्रदेश था जो उद्योग को कुछ शर्तों के साथ उद्योग खोलने की बात की गई थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को खोलने की बात की गई थी।
आम जो आदमी का जो जरिया है, व्यापार है, दुकान है, हर चीज को धीरे धीरे खोलने का काम किया गया था। लेकिन जो इसके दौरान जो इस मरीजों की संख्या जो बढ़ी है, वो वाकई में हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। कहीं न कहीं आज इस मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं पूरा ब्रीफ करेंगे प्रधानमंत्री को कि लॉकडाउन 2 में क्या पोजीशन थी हरियाणा की, लॉकडाउन 3 में क्या पोजीशन है, और आगे वो किस किस आधार पे काम करने जा रहे हैं। शमशेर, एक बात और हमें देखना पड़ेगा और इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि उद्योग को पटरी पे लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा में सभी उद्योगपतियों के साथ बात की। उद्योगपतियों को कहीं न कहीं बिजली बिलों में माफ़ देने की कुछ छूट देने की बात की गई। वहीं पर श्रमिकों की बात करें तो जिस इंडस्ट्रीज़ में जितना श्रमिक है, श्रमिक बाहर से इंडस्ट्रीज में ना आए, उनके लिए रेसिडेंशियल का वहीं पे प्रावधान हो। इसके लिए 20,000 प्रति श्रमिक जो है उसको लोन विदाउट एनी गारंटी, बिना गारंटी का लोन देने का प्रावधान किया गया कि सरकार सारा का सारा खर्चा जो है उठाएगी। 6 महीने जो है उसका ब्याज नहीं लगेगा। तो सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी जिस तरह भी हो हम हरियाणा की जो जनता को है वो पटरी पे ले आए, हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो है उसको पटरी पे लेके आए। लेकिन कोरोना वायरस की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो ये कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। समझे बिल्कुल, कोरोना संक्रमण जो है अभी भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। 300, 400, 500, 600, 700, ये 700 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच चुका हरियाणा में। ठीक होने वाले की तादाद ठीक है, कुल मिलाकर ये संतोष इसके ऊपर जाहिर किया जा सकता है कि पूरे देश का अगर औसत निकालें तो उससे लगभग डबल के आसपास हरियाणा में दुरुस्त होने वालों का आंकड़ा है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि जिन ऑरेंज जोन को हो सकता है कि आज हरियाणा के सीएम उनको ग्रीन जोन में कैसे लाया जाए उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है किसी प्रदेश की बात कर ले, ऑरेंज जोन के जो इलाके हैं वो ज़्यादा हैं। रेड जोन की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि ऑरेंज जोन की है। तो ऑरेंज जोन को कैसे ग्रीन जोन में लाया जाए और उसके बाद आने वाले दिनों में जो कामकाज है, जो व्यापार ठप हुआ पड़ा, उसको पटरी पर कैसे लाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा आज हो सकती है। लेकिन कितना, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ कि क्या इस लॉकडाउन पार्ट 3 में जो रियायतें दी गई हैं, उन्हीं रियायतों के आधार पर आने वाले समय में लॉकडाउन पार्ट 4 को लाया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 3 में रियायतें देने के बाद भी व्यवस्थाएं पटरी पर आती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्या वो पार्ट 4 में नजर आएंगे या पार्ट 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये बहुत से ऐसे सवाल है। मनीष, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लॉकडाउन पार्ट 4 आता है तो क्या लॉकडाउन पार्ट 3 में जो छूट दी गई उनका असर आने वाले उस लॉकडाउन पार्ट 4 में देखने को मिल सकता है? देखिए शमशेर, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जहाँ पे उद्योग को सरकार ने कुछ रियायत दे के उद्योग को खोलने की बात की गई है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो टोटल रेस्टोरेंट बंद है, होटल इंडस्ट्रीज बंद है। मजदूरों की बात करें तो मजदूर अपने घर को वापसी जा रहे हैं, सरकार भी उन्हें भेज रही है। लेकिन मजदूर जो है वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो सरकार के लिए है, क्योंकि मजदूर जो है सड़क पर आ चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो बच्चे जो है वो घर बैठे हैं, मोबाइल पर उनका एजुकेशन वो ले रहे हैं। लेकिन एक स्कूल में एक क्लास में बैठ के पढ़ाई करना और एक मोबाइल पे पढ़ाई करना, दोनों में शमशेर जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आज भी अगर सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में ऐसे जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं जो अगर हम आर्थिक रूप से कहें तो आर्थिक रूप से पूर्णतया वो मजबूत नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल से पढ़ाई की बात करें तो शायद बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन लेना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो सरकार इस सब चीज़ को लेके जो है वो प्रधानमंत्री के साथ बात करेगी, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो भी आपने सुना था कि जो एजुकेशन है, क्लासेज है, उसको अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसको आज 15 बच्चे और कल उन बच्चों को रेस्ट देके दूसरे दिन फिर 15 बच्चे, इस हिसाब से सरकार जो है अपनी अपनी प्लानिंग कर रही है। अगर हरियाणा की सरकारी ऑफिसेज की बात करें तो सरकारी ऑफिसेज जो है वो लगभग खुल चुका है। लेकिन इंडस्ट्रीज में 33% और 50% की जो बात है वो आज भी लॉकडाउन 3 के अंदर जारी है। तो इस हिसाब से जो मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से बात किया है, मुख्यमंत्री ने जो मजदूर संगठनों से बात किया है, वो सारी की सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मनोहर लाल खट्टर की विस्तृत चर्चा होगी। और उसके बाद लॉकडाउन 4 के अंदर अगर लॉकडाउन 4 आता है तो उसके अंदर क्या क्या और सहूलियत दी जाती है, कह सकते हैं कि
लगातार अगर इसी तरह से जो रियायतें दी जाती हैं तो जो एक बात सबसे ज़्यादा अहम निकल कर आ रही है कि हमें कोरोना संक्रमण के इस काल के साथ अपनी आदतों को बदलना होगा और इसी के साथ साथ हमें सारी चीज़ों को पटरी पर लेकर आना पड़ेगा और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। अब तक यही बातें जो हैं अहम हो रही हैं और आज इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है कि लोगों को किस तरह से तैयार किया जाए, क्योंकि मानसिक तौर पर किसी व्यक्ति को इस तरीके से तैयार कर पाना आसान तो नहीं होगा कि अगर आप कहीं काम करते हैं और काम के दौरान कुछ लापरवाही होती है तो आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम भी बड़ा ज़रूरी है। मनीष। जी बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और मेंटेन करवाना, जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तब तक इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और मेंटेन करवाना दोनों जो बातें हैं वो बहुत ही अलग से दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लॉकडाउन 3 लगा, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की बात आई कि आप अपने काम पे जा सकते हैं, आपको पासेस की ज़रूरत नहीं होगी। शमशेर जो हमने सड़कों पे देखा है, जो आज भी हम देख रहे हैं, पंचकुला और चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वहाँ पे करीबन 1.5 घंटे का जाम लगा हुआ है। मैं खुद उस 1.5 घंटे जाम से बाहर अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। तो स्थिति जो है, लोग अपने घर से ऐसे निकल पड़े हैं जैसे कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ जब तक लोगों को डर नहीं रहेगा, लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि कोरोना वायरस वाकई में बहुत खतरनाक है। सोशल डिस्टेंस जब हमें घर ज़रूरत सब बहुत ज़रूरत, अगर अब काम पड़े, बहुत ज़रूरत किसी ऑफिस में काम है, तभी हम घर से निकलें, तब तक इसके ऊपर शमशेर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के सीएम जो आज बातें रख सकते हैं वो मनीष ने विस्तार से हमें बताया और इसके साथ साथ किस तरीके से लॉकडाउन पार्ट 3 में लोग घरों से निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक उनका पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि देश में लॉकडाउन खत्म हो गया है, जो हमारे लिए आने वाले दिनों में घातक हो सकता है। हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, सारे के सारे जो नियम उनका पालन करना ही पड़ेगा और ये अहम बात है कि हिंदुस्तान को जो तमाम अन्य देश हैं जहां पर ये कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि अपनी दिनचर्या को इसी के साथ साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। आर.के. शर्मा के पास चलेंगे, राजस्थान से हमारे ब्यूरो हेड हैं। राजस्थान की सरकार आज क्या मुद्दे रख सकती है और जो इंतज़ाम राजस्थान सरकार ने किए हैं वो वहाँ पर कैसे हैं, उनमें कितने सुधार की गुंजाइश है और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जहाँ पर दूसरी जो पार्टी की सरकार होती है किसी राज्य में और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है तो उन दोनों के तालमेल में बड़ी दिक्कत होती है। तो तालमेल कैसा है आर.के. शर्मा से पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या बातें आज अहम होनी चाहिए। देखिए, तो काम है मुख्यमंत्री का क्या करेंगे, लेकिन क्या चीज़ें अहम होनी चाहिए ये हमें आर.के. शर्मा बताएंगे। आर.के. शर्मा। है राजस्थान की, वो 80 नए मरीज आए हैं राजस्थान में। जी। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे राजस्थान के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, जो उदयपुर है, जो पर्यटक के लिए फेमस है पूरे विश्व में, उसमें आज के सुबह 9 बजे पहले 40 पेशेंट नए आए हैं कोरोना वायरस की। जी। तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है। और लॉकडाउन 3 की जो अपन बात कर रहे हैं अभी, ये जो 12:30 बजे प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत सीएम राजस्थान की चर्चा करेंगे लॉकडाउन के ऊपर। और सबसे अहम चर्चा कर रही है, कल 30 ट्रेन वो चालू होगी दिल्ली से और बुकिंग भी शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। तो ये जो गवर्नमेंट जो प्रयोग कर रही है, इसमें गवर्नमेंट कर कुछ नहीं रही है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रयोग कर रही है। इन्होंने दे रखी है सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक। आवाज जवाब बिल्कुल है, यहाँ कहीं जयपुर में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ऑब्वियसली लोग हटनी नहीं करते। प्रशासन पुलिस जो है वो बिल्कुल 6 बजे आ जाती है और दुकानें बंद कर लेती है, उनकी जो काम है वो करते हैं मस्ती से। मगर सबसे बड़ी बात ये है समझे, गवर्नमेंट जो अभी जो प्रयोग कर रही है, प्रधानमंत्री जो आज चर्चा करेंगे अशोक गहलोत से राजस्थान के, वो यही चर्चा करेंगे कि राज्यों की स्थिति कैसी है और 17 के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं जाए। तो उसी में मेन चर्चा कर रही है 17 के लॉकडाउन फोर्स रखेंगे या नहीं रखेंगे और किसको रियायत दी जाए। और फिलहाल जो है मंडियां खुली है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप खुली है, टिश्यू पार्लर खुले हुए हैं। जैसे आप सुबह 9 बजे आप जाते हो मंडियों में, वहाँ कोई डिस्टेंस पालन नहीं है, सैकड़ों तादाद पे लोग आते हैं बिना मास्क के, बिना हैंड सैनिटाइजर के। तो
ये जो चीजें हैं, जब तक इसको दुरुस्त नहीं करेगी सरकार, तब तक ये जो कोरोना महामारी है, ये थमने का नाम नहीं लेगी राजस्थान से। जो तालमेल है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, वो कैसा आपको नजर आता है? जी पंकज, तालमेल की कहीं कमी नहीं है। अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की ये आज की नहीं है, उनके संबंध बहुत पुराने हैं। मैं आपको आज खबरबाज के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के संबंध आज से नहीं है, 40-45 साल पुराने हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसी कमी नहीं आ रही, जो उनको सुविधा, जो पैकेज चाहिए, सब दिए जा रहे हैं। मगर ये जो प्रयोग कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये बिल्कुल कोरोना वायरस के प्रति बहुत जागरूक है, सब कुछ कर रही है। मगर ये जो ढिलाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये राजस्थान और पूरे देश के लिए ये हानिकारक है। अगर आपको लॉकडाउन करना ही है, पब्लिक भी यही चाह रही है, एक बार कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, कंप्लीट जो होगा देखा जाए। मगर ये ढिलाई कर रही है, लोगों की सोचते हैं आर्थिक क्या होगी, समझे? ये चीजें सोचने की विषय नहीं है अभी ये है जनता के लिए। जनता को समझना पड़ेगा। सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, ये आर के शर्मा आपका मानना है, आपका कहना है। लेकिन एक और बड़ी बात ये है कि जो अगर हम कामकाज नहीं शुरू करते हैं, अगर उद्योग धंधे नहीं चलते हैं, दुकानें नहीं खोलते हैं, तो आने वाले दिनों में संकट और भी बड़ा हो जाएगा। ये डर जरूर है, अगर कोरोना होता है तो आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही हैं अंदर खाने से, वो ये हैं कि ये अहम हो जाएगा आने वाले दिनों में कि हमें कोरोना के साथ ही जो है कामकाज भी शुरू करने पड़ेंगे, अपनी आदत बनानी पड़ेगी, हमें खुद एहतियात बरतनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें लगातार अगर हम सब कुछ लॉकडाउन कर देते हैं तो फिर स्थितियां और ज़्यादा घातक हो सकती हैं। पलायन को हम बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे और जो हम उत्पादन करते हैं वो उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाएगा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की भी दिक्कत आ जाएगी। संकेत बिल्कुल सही है, आप सही बता रहे हो। जो अगर उत्पादक दुकानें वगैरह नहीं खुलेगी, फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, बिल्कुल इकोनॉमी डाउन पर हो जाएगी और हो चुकी है। सबसे बड़ी विषय ये है, आजकल को मान ले अपन इंडस्ट्री खोलते भी हैं, ये जो लेबर क्लास है ये अपने घर को पलायन कर चुके हैं। अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बात करते हैं इकोनॉमिक की। संक्षेप फिलहाल इकोनॉमिक ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप हम देश की गवर्नमेंट भी चाह रही है, मगर फिलहाल जो है वो लगाम लगाने की जरूरत है कोरोना पे। कोरोना जो महामारी है वो 15 के बाद बहुत भयावह रूप लेगी और ये स्थिति गंभीर हो जाएगी। इकोनॉमिक अगर जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहेंगे तो बिल्कुल इकोनॉमिक काम आएगी। तो गवर्नमेंट को फिलहाल बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट जो हो या केंद्र सरकार हो, हर जो भारतीय है यहाँ पर उनको खुले तौर पे सहायता करनी चाहिए। चाहे 5,000 रुपया दे, 10,000 रुपये दो। आज मोदी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो हर खाते में 5,000 10,000 रुपये दे पूरे भारत की जनता को। ऐसा नहीं कि अपने पास पैसे नहीं है, पैसे खूब है। उन्होंने वादे भी किए थे पीएम बनने से पहले कि हर खाते में हम 15 नहीं चाहिए 15,000 लोगों को, 5,000 रुपये अगर देते हैं तो आराम से गुजारा कर लेंगे 100 दिन के लिए। मगर फिलहाल जो क्वेश्चन है वो है कोरोना महामारी को मात देने की। कोरोना महामारी को मात देना ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का हल खोजना होगा और आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि चर्चा बहुत लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आर के शर्मा हमारे साथ जुड़े। अब हम आपको यूपी लिए चलेंगे। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से, उनसे पूछेंगे कि आज जो मीटिंग अहम होने वाली है उसमें कैसी ऐसी बातें हो सकती हैं जो यूपी के लिहाज से महत्वपूर्ण है और उनको मुख्यमंत्री जो है वो रख सकते हैं, या फिर ऐसी बातें जो रखी जानी चाहिए। अमितेश से पूछेंगे। अमितेश, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज की मीटिंग में सीएम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख सकते हैं या फिर रखी जानी चाहिए? देखिए शमशेर, आज की जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो विषय है वो ये है कि कैसे आगे की जो रणनीति है, ये जब लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या फिर अभी चीजों को सामान्य तरीके से ले जाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी मुझे लगता है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो तमाम प्रदेशों के जो से मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको कैसे रोजगार मिल सके, उनकी आजीविका कैसे चल सके। क्योंकि आप देखिए शमशेर, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इन मजदूरों पर ही जो सियासी बयानबाजियां हैं, सियासी
जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं वो बाहर निकलें और ऐसा कुछ इन मजदूरों के लिए किया जाए ताकि जो आरोप लग रहा है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि सरकारों ने भी, जो बीजेपी की सरकार है उसने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, तो उससे निकला जा सके उन आरोपों से। तो और आपने कल देखा ही कि कल एक जंबो बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपने टीम 11 के जो अधिकारी हैं उनके साथ, और खासतौर पर फोकस किया कैसे इनको जो मजदूर बाहर से आए हुए हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ही उनको उनकी जो रोजी रोटी चल सके उस पर फोकस किया जाए। तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर जिस तरह से अभी चीजें आई हैं, चाहे वो कोरोना के मरीजों की बात करें तो लगातार संशयित कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। आगरा नंबर 1 पे है, और आगरा में भी आज उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी दौरा करने जा रहे हैं, कैसे उसको रोकें, कैसे काबू में लाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सभी हालातों पर बारीकी से, मुझे लगता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चिंतन और मंथन करेंगे, चर्चाएं करेंगे, फीडबैक लेंगे, और ये जो फीडबैक है ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण होगी। और मुख्यमंत्री लगातार अपने चूंकि आज प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से मीटिंग की है, और जो कुछ ग्राउंड जीरो से निकल के सामने आया है, उस ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि आगरा और गाजियाबाद, नोएडा तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहां पे लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना है, इस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। इस पर भी जो अपना पक्ष वो रख सकते हैं। क्या तो आज ऐसा की जो हो सकता है जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण और अहम कह सकते हैं। जिस तरह से हम ये मानकर चलें कि जो लॉकडाउन थर्ड जो पार्ट शुरू किया गया और उसके बाद कुछ रियायतें दी गई, कुछ राहतें दी गई कामकाज शुरू करने को लेकर, उद्योगों को कैसे खड़ा किया जाए, फिर से दोबारा से उनमें कामकाज कैसे शुरू कराया जाए। हालांकि ये तो हम कह सकते हैं कि काम करने वाले लोगों की कमी तो शायद उत्तर प्रदेश में ना रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कामगार लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, तो उनके स्किल के लिहाज से उनको उसी प्रकार के उद्योगों में काम पर जो है रखा जा सकता है, और वही मैन पावर जो है वो काम भी आ जाएगी। लेकिन लोग जो है वो काम करना नहीं चाहते, उन्हें डर बना हुआ है, उस डर को कैसे बाहर निकाला जाए। और ये सभी जानते हैं कि ये परिस्थितियां आने वाले कई महीनों तक बनी रह सकती हैं, क्योंकि अभी तक वो राज्य भी, वो प्रदेश भी, वो देश भी कोरोना मुक्त नहीं हुए जहां पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण बात आज हो सकती है क्या कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाई जाए, छोटे मोटे उद्योग जिनको शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक वो शुरू नहीं होंगे तब तक कामकाज शुरू नहीं होगा। जो उत्पाद होंगे, उत्पाद तैयार होंगे, उनकी खपत के लिए मार्केट में लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर तैयार करने के बाद फैक्ट्री में माल पड़ा रहा तो फिर उसका बनाने का फ़ायदा क्या है, निर्यात अभी हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो चिंता का कारण बन रहे हैं। अमितेश, बिल्कुल शमशेर, और इस पर ग्राउंड जीरो पे काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सरकारें चिंतित हैं, परेशान हैं। और आज चूंकि प्रधानमंत्री खुद अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, चिंतन और मंथन करेंगे, तो तमाम इन बातों को रखा जाएगा। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति वर्तमान में आई है, क्योंकि अचानक जो बाहर से मजदूर तबके के लोग आए हुए हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, और पूरी तरह से आप कहें तो जो स्थिति है वो थोड़ी सी डमाडोल हुई है। जो कल कारखाने वो बंद हैं, तो ऐसे में जब बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर को आए हैं, अपने वतन को आए हैं, अपने मिट्टी में आए हैं, तो उनको कैसे रोजगार देकर उनकी आजीविका चलाई जाए, इस पर बहुत ज्यादा फोकस यूपी सरकार कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मनरेगा के तहत तमाम जगहों पे काम भी शुरू हो गए, तमाम गांवों में खरंजे हैं, सड़क हैं, वो मनरेगा के तहत उन मजदूरों को काम पर भी लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति ये है शमशेर, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि आगरा की बात करें, आगरा में एक थोड़ा सा भी जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा है, लगातार दुगनी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक चुनौती है कि तमाम ऐसे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर लगातार अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये वो जिले हैं जहां
कल कारखाने ज्यादा हैं, जहां उद्योग ज्यादा हैं। अगर नोएडा की बात करें तो आप देखिए नोएडा में कितने कितने उद्योग हैं, जितने बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में है वो नोएडा में है, गाजियाबाद में है, आगरा में है। और ये वो शहर है जहां पर उद्योग है, जहां से उत्तर प्रदेश की पूरी रणनीति तय होती है। और इन जगहों पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कहीं पर भी कमी नहीं आ रही है। तो सरकार के सामने चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और ये भी आज तय हो जाएगा कि क्या इन जिलों के लिए किस तरह की जो रणनीति है वो सरकार अख्तियार करेगी। तो आप कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। तमाम मुद्दों पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से चिंता मंथन करेंगे। तमाम चीजों पर छूट भी मिल सकती है और तमाम जगहों पर जो शिकंजा है वो भी कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी से क्या अपडेट्स हैं वो आपने सुने कि क्या बातें हो सकती हैं। आज सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यूपी के लोग हैं, कामकाज के सिलसिले में यूपी से बाहर गए थे, उनको कैसे स्किल के लिहाज से काम मिलेगा, क्या तैयारियां हो सकती हैं। हालांकि कुछ काम शुरू कर भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो एहतियात बरतने के साथ साथ जो बातें कही गई उस लिहाज से पूरे प्रोटोकॉल के लिहाज से काम हो रहा है। लेकिन अभी भी चिंता ये बनी हुई है कि जो उद्योग हैं बंद पड़े हैं, तमाम बड़े शहरों में जहाँ पर ये उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, वहाँ पर कैसे काम शुरू किया जाए, कैसे लोगों को कामकाज के लिए जोड़ा जाए, इन चीज़ों को लेकर क्या बातें आज होंगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ अंजनी पांडे हैं, बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अंजनी पांडे से जान लेते हैं कि वहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं और क्या अहम बातें आज के इस प्रधानमंत्री के साथ संवाद में होनी चाहिए जो बिहार के सीएम करने वाले हैं। अंजनी पांडे। अब देखिए, सबसे बता दूं कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्रियों के साथ, तो वो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो अंजनी पांडे आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपसे बातचीत करेंगे। क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो मजदूर हैं उनकी घर वापसी आसान नहीं हो पा रही है, वो इस बात के लिए बेचैन है कि कैसे अपने घर पहुँचें, किस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, और आर्थिक मोर्चे पर राहत पैकेज को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है देश की, जो रेवेन्यू जनरेट जहाँ से हम बात करते हैं होने की, वो उद्योग पूरी तरह से ना कहें लेकिन ज़्यादातर संख्या में बंद पड़े हैं। अंजनी पांडे। सुन पा रहा हूं अंजनी पांडे, आपको बोलिए। अंजनी पांडे, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आपके पास लौटूंगा। तो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का दूसरा ऐलान किया, उसके बाद तीसरे चरण का फैसला लिया गया। लेकिन अब जो संकट की स्थिति है वो ये है, काम कैसे हो, जितने भी हमारे छोटे बड़े उद्योग हैं उनमें कामकाज की शुरुआत कैसे हो बेहतर तरीके से, पलायन को कैसे रोका जाए, रेवेन्यू को जनरेट कैसे किया जाए, और सबसे बड़ा सवाल कोरोना से कैसे लड़ा जाए। जो रेड जोन है उनको ऑरेंज जोन में कैसे बदला जाए, ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कैसे लाया जाए। ये बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देश की जनता मांगती है या देश की जनता चाहती है। राज्य सरकारें किस रणनीति के तहत काम कर रही हैं, केंद्र के साथ राज्यों का तालमेल कैसा है, राज्यों का जितना बेहतर केंद्र के साथ तालमेल होगा उतना बेहतर तरीके से कोरोना संक्रमण से लड़ पाने में कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो बढ़ा दी है वो उन लोगों ने बढ़ाई है जो अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं जिसके चलते वो अपना स्थान छोड़कर अपने घर जाना चाहते हैं। अंजनी पांडे, आपसे हम बात कर रहे थे। चलिए अंजनी पांडे के साथ हम बात करना चाह रहे थे, नेटवर्क की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके पास। जब नेटवर्क होगा तो चलेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि आज जो शाम को 3 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है, कहते हैं कि देर रात तक चलेगी, बड़ी मीटिंग होने वाली, लंबी मीटिंग होने वाली है, 2 पार्ट में होगी। और इन 2 पार्ट में क्या बातें होंगी, कहा यह भी जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता है, ये बहुत अहम रहेगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।